टॉमी रॉबिन्सन को हीथ्रो एयरपोर्ट पर कथित आतंकवाद के आरोप में हिरासत में लिया गया था। उसका असली अपराध यह है कि वह गैंग, अवैध प्रवासन और उन त्रासदियों के बारे में सच्चाई उजागर कर रहा है जो सरकार जनता से छुपाने की कोशिश कर रही है। अगर आप कल प्रधानमंत्री बन जाएं, तो क्या होगा? आप क्या बदलेंगी? मैं इस्लाम और विदेशी फंडिंग रोकूंगा। प्रवासियों को होटलों से हटाकर सेना से तुरंत वापस भेजा जाएगा। आप कहां से हैं? धन्यवाद सर। टॉमी रॉबिन्सन को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि जाहिर तौर पर यूके के अनुसार वो एक आतंकवादी हैं। इंग्लैंड के लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये तब हुआ जब इंग्लैंड ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की घोषणा की है, क्योंकि अचानक ग्रूमिंग गैंग्स के मामले में जैसा नहीं था, अब वे अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। लेकिन वे ब्लू स्काई नामक ऐप को बैन नहीं कर रहे हैं, जो कि एक वामपंथी राजनीतिक ऐप है। हाँ, वे बच्चों के लिए एक्स को बैन करेंगे क्योंकि वो दक्षिणपंथी है और लोग असली राय देते हैं, लेकिन ब्लू स्काई को नहीं। और वे टॉमी रॉबिन्सन को एक आतंकवादी के रूप में गिरफ्तार करने के लिए भी तैयार है। चलिए विस्तार से बात करते हैं। स्वागत है पुशबैक में। मैं हूं मीरा के, आपकी होस्ट। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस चालू करें, वीडियो लाइक करें, क्योंकि अब आप हमारे पुशबैक मूवमेंट में हैं, जो टॉमी की गिरफ्तारी जैसी घटनाओं को उजागर करता है। 13 जून को उन्होंने पोस्ट किया था, मैं फिर से आतंकवादी हूँ। आज हीथ्रो एयरपोर्ट पर मुझे 3 घंटे हिरासत में रखा गया। 2019 के काउंटर टेररिज्म एंड बॉर्डर सिक्योरिटी एक्ट की धारा 3 के तहत मुझे हिरासत में लिया गया और मेरा फोन पुलिस ने जब्त कर लिया। अब ये सब फिर से शुरू हो गया है। लगता है कि अब और भी डिफेंस और कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। भगवान के लिए माफ कीजिए, ये पूरी तरह से पागलपन है। कृपया मेरी लू लीगल फंड में मदद करें ताकि मैं यहाँ अपनी रक्षा कर सकूं। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, एलन मस्क उन लोगों में से एक थे जिन्होंने टॉमी रॉबिन्सन का समर्थन किया था, जो अब ट्रिलियनियर बन गए हैं, है ना? उन्होंने टॉमी रॉबिन्सन का कई कानूनी लड़ाइयों में समर्थन किया जब सिस्टम उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहा था। हम यहाँ चर्चा करेंगे कि वे टॉमी रॉबिन्सन से इतनी नफरत क्यों करते हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए सेक्शन 3 क्या है? सेक्शन 3 सिक्योरिटी एक्ट 2019 के तहत आतंकवाद का एक आरोप है, जिसमें विस्फोटक का इस्तेमाल करके किसी की जान को खतरे में डालने की तैयारी करने का नया अपराध बनाया गया है। उन्हें लगता है कि उनके पास सबूत है कि वो विस्फोटकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जबकि वो ज्यादा राजनीतिक शख्सियत है। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे कृत्य की तैयारी करता है या जीवन को खतरे में डालने वाले कृत्य की तैयारी में कोई आचरण करता है, तो वो अपराध करता है। इस कृत्य में विस्फोटक शामिल होता है। व्यक्ति का इरादा उस कृत्य को राजनीतिक, धार्मिक, वैचारिक या इसी तरह के किसी उद्देश्य के लिए करने का होता है। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि उन्हें क्या लगता है। टॉमी रॉबिन्सन कौन से विस्फोटक इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं, जब तक कि उनका मुंह इतना विस्फोटक ना हो कि वे उसे ही समस्या मान ले। यूके में ऐसा होता है। एमी मेक, जिन्हें आप सब जानते हैं, रेयर नामक संगठन चलाती हैं जिसने इस्लामीकरण में अमेरिकी भूमिका उजागर की है, वो ये लिखती हैं, ब्रिटिश शासन ने टॉमी रॉबिन्सन को काउंटर टेररिज्म एक्ट में हीथ्रो एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया और उनके फोन ऐसे जब्त किया जैसे वे अपराधी हों, जबकि वे सच बोलते हैं। इसलिए नहीं कि वो कोई आतंकवादी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एकमात्र बहादुर व्यक्ति हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर इस्लामीकरण और ग्रूमिंग गैंग्स द्वारा हजारों ब्रिटिश लड़कियों के साथ हुए बलात्कार को उजागर किया है। और राजनीतिक वर्ग ने इन दरिंदों को बचाने के लिए घिनौना ढंग से सब कुछ छुपाया, जबकि अपने ही बच्चों के साथ विश्वासघात किया। वे उनके संपर्क भी चाहते हैं। वे उस नेटवर्क को चुप कराना चाहते हैं जो मासूमों के लिए लड़ रहा है। टॉमी रॉबिन्सन मुझे एक्स पर फॉलो करते हैं, जिसे मैं सम्मान मानती हूँ। फिर से कहूंगी, मैं इस व्यक्ति की हर बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन ये तथ्य कि वो सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं ताकि इस कब्जे के खिलाफ लड़ सकें, मुझे लगता है कि हमें सभी को इसका समर्थन करना चाहिए और इसकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन वो सच में अपनी जान नहीं बल्कि बहुत कुछ कुर्बान कर रहे हैं। मेरा मतलब है, हालांकि मैं मानती हूँ कि उन्हें इस्लामवादियों से हर दिन जान से मारने की धमकियां मिलती होंगी, लेकिन उसकी जीवन गुणवत्ता की बात करें तो उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, उन्होंने जेल में समय बिताया है, वगैरह वगैरह। हर किसी को अभी जानना चाहिए, जो डरपोक लोग टॉमी को पकड़े हुए हैं, वे उसके फोन की जांच कर रहे हैं। उनके पास हम सबका सीधा संपर्क है, जो चुप रहने से इनकार करते हैं। वे हर संदेश पढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं, खासकर मेरा, जिसमें मैं उन्हें घटिया इंसान कहती हूँ। वे गद्दार हैं जो युवा लड़कियों, अपने देश और हर अच्छी चीज के विनाश में मदद कर रहे हैं। उन्होंने सत्ता, पैसे और इस्लामी वोटों के लिए सब कुछ बेच दिया। टॉमी ब्रिटेन और पश्चिम के लिए एक हीरो है। उनके साथ खड़े होइए, सच को रोका नहीं जा सकता। और ये अमेरिकी रूढ़िवादियों के लिए एक चेतावनी है, आपको अब ब्रिटेन की यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब हमारे लिए वहां सुरक्षित नहीं है। मैंने वहां हर बोलने का निमंत्रण ठुकरा दिया है। मुझे विश्वास है कि अगर मैं उनके देश में कदम रखूंगी तो मुझे मार दिया जाएगा। तो ये एमी और टॉमी की एक तस्वीर है, लेकिन आइए थोड़ा और जान लेते हैं कि क्या हुआ था। तो ये उन लोगों के लिए जो वास्तव में नहीं जानते कि टॉमी रॉबिन्सन कौन है। मुझे लगता है कि ये वीडियो इस बात का दिलचस्प संकेत है कि वो किन बातों का समर्थन करते हैं। अगर आप कल प्रधानमंत्री बन जाएं, तो क्या होगा? आप क्या बदलेंगी? मैं इस्लाम को रोक दूंगा।
मैं इस देश में विदेशी फंडिंग बंद कर दूंगा। सभी प्रवासियों को होटलों से निकालकर सेना के जरिए कल ही वापस भेज दिया जाएगा। मैं पलायन को पलटूंगा, फिर प्रवासन कराऊंगा। अगर कुछ मुसलमान यहाँ जैसे नहीं बन सकते तो अब उनके लिए देश छोड़ने और घर लौटने का समय है। तुम्हारे पास अपने घर है जहाँ तुम जा सकते हो। ये हमारा घर है, हमारे पास कहीं और जाने के लिए जगह नहीं है। हम अब इसे और बदलने नहीं देंगे। आपने आज देखा, लोग अब तंग आ चुके हैं भाई, लोग तंग आ चुके हैं। ठीक है, यही है जिसके लिए वो खड़ा है। लोग उसे नस्लवादी और कट्टर दक्षिणपंथी मानते हैं। मुझे भी 20 से 25 साल पहले ऐसा ही लगता था। वाह, ये बहुत तीव्र है। आप क्या कह रही हैं? हालांकि मैं थी, मुझे नहीं लगता कि मैं तब सच में पैदा हुई थी। लेकिन खैर, वो एक अलग बात है, किसी और समय के लिए। मुझे जो बात अविश्वसनीय लगती है वो ये है कि आजकल जब आप इसे सुनते हैं तो आपको लगता है इसमें तो बहुत ज्यादा मतलब है, बहुत ज्यादा मतलब है। क्योंकि ये इस्लामवादी चीज अब सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता या उन प्यारे भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार करने की बात नहीं रह गई है जो यूके में आकर अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये घुसपैठ और सरकार द्वारा सही कार्रवाई न करने की बात है, जिससे रोकना मुश्किल है और लोगों की कमाई इसमें खर्च हो रही है। ये बात कि हमारे टैक्स के पैसे से ये पागलपन चल रहा है, ये तो मेरी समझ से बाहर है। तो यही है जिसके लिए टॉमी रॉबिन्सन खड़े हैं। लोग या तो इन्हें पसंद करते हैं या नफरत। इनका व्यक्तित्व भी काफी तीव्र है और इनसे उलझना कोई नहीं चाहता। आप कहाँ से हैं? धन्यवाद सर। उस पर नजर रखो, मुझे बताना अगर वो मेरे पीछे आया हो। वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। आपसे बात करके अच्छा लगा। ये अच्छा है दोस्त, जो करना है कर लो। तुम्हें यहाँ 10 मौके मिल चुके हैं। हाँ, आगे बढ़ो, कोशिश करो फिर। अपना हाथ ऐसे मत उठाओ जैसे मैंने किया। प्रॉय, मैं यहीं खड़ा हूँ। मुझे इसमें जो सबसे अच्छा लगता है वो ये है कि आमतौर पर जब किसी का पीछा किया जाता है तो वो ऐसे होते हैं, नहीं नहीं मेरा पीछा किया जा रहा है, लेकिन वो ऐसे हैं, ठीक है मैं देख सकता हूँ कि वो मेरा पीछा कर रहे हैं, तो अब क्यों ना तुम आकर मुझ पर हमला करो। अब तुम टॉम रॉबिन्सन पर हमला नहीं करना चाहते, तुम बस नहीं करना चाहते, तुम उसे मारना नहीं चाहते, तुम बस उसे मारना नहीं चाहते। या तो वो तुम्हें उस पर हमला करने के लिए मशहूर कर देगा। वो ताकतवर है और पीछे नहीं हटता, यही उसकी पर्सनैलिटी है। वो पीछे हटने से नहीं डरता। इसी वजह से यूके का ये सोचना थोड़ा बेवकूफ़ी है कि उन्हें उसे हिरासत में लेना चाहिए और सब कुछ चुपचाप हो जाएगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता था, बिल्कुल भी नहीं। टॉमी रॉबिन्सन को टेररिस्ट एक्ट के तहत हिरासत में लेना, शायद विस्फोटकों के उपयोग के कारण, ये सब बिना किसी ध्यान या चर्चा के हो जाएगा। यूके में हालात डरावने हैं, है ना? टॉमी रॉबिन्सन को हिरासत में लेना इस बात का संकेत है कि यूके में क्या चल रहा है। टॉमी रॉबिन्सन को हीथ्रो एयरपोर्ट पर कथित आतंकवाद के आरोप में हिरासत में लिया गया था। उसका असली जुर्म तो ये है कि वो गैंग्स, अवैध प्रवास और उन त्रासदियों के बारे में सच्चाई उजागर कर रहा है जिन्हें सरकार जनता से छुपाने की कोशिश कर रही है। आप जानती है, मुझे लगता है अब हमारे अंदर घमंड आ गया है। हम अक्सर पुरानी कहानियां सुनते हैं कि सरकारें लोगों को दबाने और उनकी बात रोकने की कोशिश करती थीं। और कभी-कभी कोई हीरो होता था जिसने कुछ किया, जिसने विरोध किया और फिर उसे मौत की सजा दे दी गई। और अब हम एक ऐसी हकीकत में जी रहे हैं जहां हमें लगता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता, अब ऐसा नहीं हो सकता। फिर आप देखती हैं कि टॉमी रॉबिन्सन बस तथ्य रख रहे हैं और जानकारी साझा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें परेशान और चुप कराने की कोशिश होती है। तब आपको लगता है कि हम आगे नहीं बढ़े हैं। हम बस उन्हीं चीजों के एक नए और अलग दौर में हैं, जहां जब आप ऐसी सरकार के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करती हैं जिसे आप पसंद नहीं है और जिसके पास बहुत ताकत है, तो वे आपको चुप कराने के लिए जो भी कर सकते हैं करेंगे। वह सवाल पूछने की हिम्मत करता है और सत्ता में बैठे लोगों से जवाबदेही की मांग करता है। हम रूढ़िवादी लोगों को सताया जा रहा है। वे हम पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करते हैं, हमें बाहर निकालते हैं, हमें चुप कराने की कोशिश करते हैं। वे हमें नस्लवादी या फासीवादी कहकर हमारी छवि खराब करते हैं और हमें बदनाम करते हैं। हमें तानाशाही के खिलाफ लड़ना होगा, अब बहुत हो गया। लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। फिर भी मैं इतना आगे नहीं जाऊंगी कि ऐसा कहूं। मुझे अब भी लगता है कि हमारे पास लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जैसे हम एक लोकतंत्र में हैं। लेकिन ये बहुत तेजी से उस दिशा में जा रहा है कि अगर हम खड़े नहीं हुए तो वे हमारे अधिकारों को बार बार छीनते जाएंगे, है ना? एडमिन पोस्ट थी। टॉमी ने मुझसे यूके के सभी लोगों से आतंकवादी होने पर माफी मांगने को कहा। ये उनकी तरफ से शानदार पोस्ट थी। लगता है किसी के पास उनका एक्सेस है क्योंकि उनका फोन ले लिया गया है। टॉमी ने मुझसे यूके के सभी से आतंकवादी होने की माफी मांगने को कहा। ये ट्रोलिंग है। याद रहे, टॉमी रॉबिन्सन ऐसे बयान पहले भी देते रहे हैं। उनका संदेश है, इस्लाम विजय का धर्म है। यही वो सबको दिखाने की कोशिश करता है। और वो अमेरिका के दौरे पर भी गया है ना? तो उसने यूके में क्या हो रहा है देखा है।
उसने ब्रिटेन और आयरलैंड वगैरह में क्या हुआ देखा है और वो कह रहा है अमेरिका जागो जागो, जागने का समय आ गया है। अगले 20 वर्षों में यूनाइटेड किंगडम एक मुस्लिम बहुल देश बन जाएगा। 1000%, जबकि ये पहले से ही है। जब ईसाई अपने बच्चों का गर्भपात कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं, अपने बच्चों को समलैंगिक बना रहे हैं, और फिर बाकी युवाओं को भी जो किसी तरह गर्भपात से बच जाते हैं उन्हें भी यही बना रहे हैं। वे खुद को ट्रांसजेंडर बना लेते हैं और अपने शरीर के अंगों को काटते छाटते हैं। इस्लाम एक वायरस की तरह फैल रहा है। क्या आप हाल ही में लंदन सत्तान गए हैं? और अब लंदन में सबसे कॉमन बच्चे का नाम मोहम्मद है। डबलिन में सबसे कॉमन बच्चे का नाम क्या है? मोहम्मद। सबसे देखिए, इसमें दिलचस्प बात यह है कि अब हमें पता है कि चार्ली कुक को उनकी राय के लिए मौत के घाट उतार दिया गया था। उन्हें सचमुच सार्वजनिक रूप से खत्म कर दिया गया था। उन्हें फांसी दी गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। और टॉमी रॉबिन्सन पीछे नहीं हट रहे हैं। वो पीछे नहीं हट रहे हैं। वो पीछे नहीं हटे, जबकि उन्होंने देखा है कि ऐसे संदेश साझा करने वालों के साथ क्या हुआ। हाल ही में उन्होंने यूके में बड़ी रैली की, जिसे काफी लोगों ने समर्थन दिया और वो मशहूर हुई। हमने कई बार चर्चा की थी कि यूके ने दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों को इस कार्यक्रम में आने से कैसे रोका था। जैसे कि उसका सही शब्द क्या था? ये समाज के लिए नहीं, नागरिक संवाद के लिए खतरा है। मैं असली शब्द देख सकती हूँ, शायद देखना चाहिए। सार्वजनिक भलाई के लिए उपयुक्त नहीं, यही असली शब्द थे। आप उसके लिए उपयुक्त नहीं है। और फिर से ये एक याद दिलाने वाली बात है कि वे उसी समय ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सार्वजनिक भलाई सुरक्षित और ठीक है। वे सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के तहत 16 साल से कम उम्र के लोगों के लिए ट्विटर एक्स पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन वे ब्लू स्काई पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। अब मैं 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध के पक्ष में हूँ। मुझे लगता है सोशल मीडिया शैतान है। मुझे लगता है कि तकनीक शैतान है और बच्चों को इसका कोई भी अनुभव नहीं होना चाहिए। और हाँ, जब तक आप 16 या 18 साल के नहीं हो जाते, आपको तकनीक का कोई भी अनुभव नहीं होना चाहिए। ये आपकी आंखों के लिए अच्छा नहीं है, ये आपके दिमाग के लिए अच्छा नहीं है, ये आपके भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ये आपके सामाजिक कौशल के लिए अच्छा नहीं है, ये किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं है। आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि अगर आप सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं, तो आप ब्लू स्काई पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे हैं? और ब्लू स्काई उन लोगों के लिए जो नहीं जानते, ये बिल्कुल भी कोई विज्ञापन नहीं है। ये पूरी तरह से वामपंथी समाचार आउटलेट की चीज है। ये एक्स जैसा है, पर वामपंथियों के लिए। और वे यहाँ पूरी तरह से भयानक राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं, जो हम पहले से जानते हैं। तो 16 साल के बच्चों के लिए इन्हें बैन नहीं किया जा रहा है। तो यूके मूल रूप से इस पूरी चीज को आगे बढ़ा रहा है। टॉमी रॉबिन्सन जनहित के अनुकूल नहीं है। वे एक आतंकवादी खतरा है। हम ग्रूमिंग गैंग्स पर ध्यान नहीं दे रहे, जिनकी ओर वे इशारा करते हैं। हम सोशल मीडिया को इसलिए बैन कर रहे हैं क्योंकि ये 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बुरा है। लेकिन सिर्फ दक्षिणपंथी विचार ही बुरे बताए जा रहे हैं, वामपंथी नहीं। ये राजनीति है। ये सब एक ऐसे समूह द्वारा राजनीतिक रूप से प्रेरित है जो डरे हुए हैं कि उनकी पोल खुल जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके लिए उनकी पोल खुल चुकी है और अब उनकी ताकत सीमित है। लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम नस्लवादी या चरमपंथी नहीं, बल्कि तर्कसंगत लोग बनते जा रहे हैं। हम सच में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। क्या आप कहना चाहते हैं कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के पास तकनीक ना हो? मैं सहमत हूँ। क्या आप कहना चाहते हैं कि आतंकवाद देश के लिए बुरा है? मैं सहमत हूँ। ये ना माने कि ये सिर्फ यहाँ है, वहाँ नहीं। ये मत तय कीजिए कि आप असली आतंकवादियों, असली प्रवासियों को बिना किसी रोक टोक के आने दे सकते हैं और उन्हें फंड कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास ऐसे लोग होते हैं जो आपको इसके लिए टोकते हैं, तो वही असल में आतंकवाद है। ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये अस्वीकार्य है। और दोस्तों, यही वजह है कि हमें इसका विरोध करना चाहिए। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।